कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चल रहा है। घाटी में कई जगहों पर बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान लगातार बीते कई दिनों से देखने को मिल रहा है। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बलों की कड़ी निगरानी देखने को मिल रही है। इसके अलावा सीमा पार से घुसपैठ को देखते हुए सुरक्षा बल बेहद सतर्क और सचेत इस वक्त नजर आ रहे हैं और कोशिश जारी है कि घाटी में जो आतंकी छिपे हैं उन्हें ढूंढ निकाला जाए और उनका खात्मा किया जाए। और यही वजह है कि अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और जम्मू कश्मीर में आतंकियों पर बड़ा प्रहार इस वक्त देखने को मिल रहा है। और आतंकियों के खात्मे को लेकर तलाशी अभियान सुरक्षा बलों की ओर से लगातार जारी है। बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बलों की तैनाती देखने को मिल रही है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, आज क्या अपडेट है ऑपरेशन को लेकर? देखिए पुनीता, बिल्कुल लगातार बीते कई दिनों से हम देख रहे हैं, चाहे हम लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें या प्लेन्स की बात करें, जहां पर जी। लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और खास तौर पर अगर हम सीमावर्ती इलाकों की बात करें, जिसमें घाटी के बांडीपोरा, कुपवारा और बारामूला के लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में लगातार आतंकियों की मूवमेंट जो है देखने को मिल रही है, जिसके जी। चलते वहां पर सर्वेलेंस जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। और जिस तरह से इंटेलिजेंस इनपुट भी आ रहा है कि 120 से ज्यादा आतंकी लॉन्चिंग पैड्स पर मौजूद है, जो लगातार इस तरह की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको घुसपैठ करने में कहीं ना कहीं कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन जिस तरह से अब सर्वेलेंस बढ़ती जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस का इस्तेमाल जो है अब लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज में किया जा रहा है, तो इससे तमाम चीजों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी आतंकी को घाटी में घुसने की जो कोशिश है उसको किस तरह से सुरक्षा बल जो है विफल बना रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहां पर 80 से ज्यादा आतंकी जो है अभी भी सक्रिय है, जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम ऑपरेशंस जो है वो लॉन्च किए गए हैं। और जिसमें अगर हम बात करें, अनंतनाग है, बांडीपोरा है और कुलगाम है, और इसके अलावा डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, ये वो इलाके हैं जहां से लगातार सुरक्षा बलों को इनपुट मिल रहा है कि आतंकी इन्हीं घने जंगलों को अपनी बेस बनाए हुए हैं, जी। जिसके चलते अब इन इलाकों में भी बड़े स्तर पर जो है ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम कल की बात ही करें, तो कल अनंतनाग में ऑपरेशन के दौरान जो जिस तरह का मौसम घाटी में बना हुआ है, तो हम्म। उस मौसम के चलते कई जगहों पर तूफान आने की वजह से सेना के 2 जवान जो है वो मिसिंग हुए थे, जिसमें से एक सेना के जवान की बॉडी जो है वो रिकवर की गई है। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार ये कोशिश की जा रही है, जो भी आतंकी घाटी में छुपे हुए हैं उनको बड़े स्तर पर जो है न्यूट्रलाइज करने की कवायद जो है वो जारी की गई है। हम्म। पुनीता। बिल्कुल आशिक, और देखिए कहीं ना कहीं बदलते मौसम को लेकर भी बड़ी चुनौती है। आपने जानकारी दी जो कल हुआ, और ऐसे में सुरक्षा बलों के सामने किन किन चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है इस वक्त, क्योंकि लगातार घाटी में मौसम की जो स्थिति है वो बदल रही है और आने वाले दिनों में मौसम और भी ज्यादा बदल सकता है, ठंडक बढ़ेगी। और इसके बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो अलग अलग जिलों में हम देखते हैं कि बेहद ज्यादा ठंड वहां पर होती है। ऐसे में किस तरीके से अब इस लिहाज से ऑपरेशन में और तेजी लाई जा रही है और इस वक्त सुरक्षा बलों के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही है? देखिए पुनीता, सबसे बड़े चैलेंज की अगर हम बात करें, मौसम जिस तरह से खराब हुआ है खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में, क्योंकि जी। आतंकी जो है अब इन्हीं पहाड़ी इलाकों को अपनी बेस बनाए हुए है। और इन पहाड़ी इलाकों में बीते 2 दिन से लगातार जो बर्फबारी हुई है, उसके चलते कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में जो है काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना सुरक्षा बलों को जो है करना पड़ रहा है, क्योंकि कठिन रास्ते हैं और हिली टेरेन्स में इस तरह के ऑपरेशंस कंडक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल भी रहता है। लेकिन जिस तरह से स्पेशल पैरा फोर्सेस को ये क्षमता रहती है कि इन ऑपरेशंस में किस तरह से आगे बढ़ना है, तो यही कुछ चीजें जो है हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि मौसम खराब होने के बावजूद भी कई जगहों पर ऑपरेशंस भी चलाए गए, जहां पर सुरक्षा बलों को सफलताएं जो है अभी तक प्राप्त भी हुई है। और इसी के चलते जो है फिलहाल घाटी के अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें, जहां पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं, जिसमें अगर हम किश्तवाड़ की बात करें, जहां पर पाड़र की पहाड़ियों पर बर्फ हुई है, लेकिन वहां पर भी हम्म। अभी तक ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। और इसी तरह के चैलेंजेस का सामना लद्दाख हो, सियाचिन हो, तो इन इलाकों में सुरक्षा बलों को जो है करना पड़ रहा है। फिलहाल स्थिति की अगर हम बात करें, तो नॉर्मलाइज करने के लिए इन आतंकियों को न्यूट्रलाइज जो है फिलहाल
करने की कवायद जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और लगातार इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं। हुँ। लेकिन आशिक में देखिए बीते दिनों हमने ये भी देखा था कि देखिए आतंकी गतिविधियों में लगातार इज़ाफ़ा हो रहा है और यही वजह है कि ऑपरेशन भी जारी है। लेकिन आतंकियों को जो मदद पहुँचाते हैं ख़ास करके अंडरग्राउंड वर्कर्स, और हमने देखा था एसआईए का एक्शन इस मामले में देखने को मिला था। ऐसे में क्या अब कमी नज़र आई है अंडरग्राउंड वर्कर्स की जो आतंकियों तक अपनी मदद पहुँचाते हैं, और क्या इस बात की जानकारी मिल पाई है कि आखिर जो अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्हें फंडिंग कहाँ से मुहैया होती है? देखिए बिल्कुल जिस तरह से एनआईए हो, एसआई हो या जम्मू हुँ। कश्मीर पुलिस हो, वो लगातार इस पर काम जो है कर रही है और अभी तक कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू वर्कर्स को धर दबोचा गया है जिनसे कई सारी लीड जो है वो प्राप्त हुई है कि किस तरह से उनको रिक्रूट किया जाता है, खासतौर पर ऑनलाइन एप्स के जरिए जो है उनको रिक्रूट किया जाता है और फिर उसी के जरिए जो उनको कहीं ना कहीं पेमेंट्स भी जो है वो आती है। और इसी हवाले से हमने देखा था कि कुछ दिन पहले जिस तरह से श्रीनगर में पहलगाम के मुख्य आरोपियों को मदद देने के हवाले से एक ओजीडब्ल्यू वर्कर को गिरफ्तार किया गया था और उनसे किस तरह से फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि किस तरह उन्होंने जो पहलगाम में आतंकी घटना हुई थी उसमें जो मुलविस आतंकी थे उनको किस तरह से मदद पहुंचाई थी, चाहे हम खाने पीने की चीजों की बात करें या मोबाइल फोन्स प्रोवाइड करने की बात करें। तो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस फिलहाल एसआईएनआई और जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है जिसमें अभी तक कई सारे ऐसे बड़े ओजीडब्ल्यू वर्कर जो है गिरफ्तार भी हुए और उसी के आधार पर जिस तरह से घाटी में लगातार ये ऑपरेशन चल रहे हैं जी। तो वजह यही है जो ओजीडब्ल्यू वर्कर गिरफ्तार होता है तो उससे कई सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट होती है जिसके आधार पर इस तरह के ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं और अभी तक ऐसे कई सारे टेरर हाइडआउट्स भी बस्ट हुए हैं जो इन्हीं ओजीडब्ल्यू वर्कर्स की मदद से जो है हुआ है। फिलहाल हमने कल भी देखा था कि कुपवारा के वर्सुन इलाके में एक बड़े हथियारों की खेप जो है वो बरामद हुई है जहां पर हुँ। काफी ज्यादा आर्म्स एमुनेशन जो है वो रिकवर हुआ है और उससे पहले की अगर हम बात करें तो एक और ओजीडब्ल्यू वहां पर ही ठीक है। जो है पकड़ा गया। फिलहाल बिल्कुल, लगातार लगातार इस तरह देखिए जो है सर्च ऑपरेशन जिस तरीके से जिसमें तेज़ी देखने को मिल रही है सर्च ऑपरेशन में, और यही वजह है कि सफलता भी हाथ लग रही है। आशिक, आप बने रहिए, बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। कुपवाड़ा के वारसन में आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद, 2 राइफल, 4 रॉकेट लॉन्चर समेत काफी गोला बारूद बरामद की गई है। सेना और पुलिस ने संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आशिक हमारे साथ बने हुए हैं। आशिक, देखिए जिस बात की आप जानकारी दे रहे थे कि सर्च ऑपरेशन में जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लगातार सर्च ऑपरेशन में तेजी लाई जा रही है, और यही वजह है कि कुपवाड़ा में भी देखिए आतंकी ठिकानों का भंडाफोड़ हुआ है। इसे लेकर जानकारी दे, कहां पर और क्या क्या उस दौरान, यानी कि जहां जो आतंकी ठिकाने जिसको पर्दाफाश किया गया है, वहां पर सुरक्षा बलों के हाथ क्या क्या हाथ लगा है? देखिए बिल्कुल ये एरिया जो है फॉरेस्ट से कनेक्टेड रहता है और लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है जहाँ पर ये रिकवरी हुई है और इस रिकवरी में ऐसे हथियार भी मिले हैं जो काफी घातक भी साबित होते हैं। और फिलहाल जिस तरह से कई सारे रॉकेट लॉन्चर्स, हैंड ग्रेनेड्स और AK-47 राइफल्स जो है वो बरामद हुई है और सबसे बड़ा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं ये था कि किस तरह से ओजीडब्ल्यू को जो है गिरफ्तार करना है। यानी ये सारी चीजें जो है ओजीडब्ल्यू वर्कर्स के जरिए ही इन आतंकियों तक पहुंचाई जाती है क्योंकि जब भी सीमा पार से इस तरह हथियारों की खेप जो है वो भेजी जाती है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ओजीडब्ल्यू वर्कर का होता है और जी। उसके ओजीडब्ल्यू वर्कर किस तरह से इस हथियारों की खेप को घने जंगलों में छुपाता है। यानी ये एक बड़ा चैलेंज रहता है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी और सुरक्षा एजेंसीज के लिए भी। और कल भी इसी तरह वर्सुन एरिया जो कि कुपवारा में पड़ता है और यहाँ पर सुरक्षा एजेंसीज को एक इनपुट मिला था कि वर्सुन के फॉरेस्ट एरिया में एक घने जंगल के बीच में जो है इन हथियारों को छुपा के रखा गया था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने इस पूरे एरिया का कॉर्डन किया और कॉर्डन के दौरान जो ही स्पॉट पर पहुंचे और वहां पर एक नेचुरल केव बनी हुई थी और जहां पर ये हथियार रखे गए थे। और फिलहाल एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे सुरक्षा एजेंसीज देख रही है क्योंकि एक बड़ा खतरा जो है वो टला है क्योंकि कई सारे ऐसे वेपन्स जो है यहाँ पर मिले हैं जो काफी नुकसानदेह भी हो सकते थे। फिलहाल इस तरह के ऑपरेशंस लगातार घाटी भर में चलाए जा रहे हैं क्योंकि घने बिल्कुल, जंगलों लेकिन को ही इन आशिक इतनी आतंकियों ने जो है सुरक्षा अपनी लीज होने पर के रखा है। बावजूद भी
जो ये हथियार हैं जिसका जखीरा देखिए बरामद हुआ है, वो आखिर आते कैसे हैं? देखिए अंडरग्राउंड वर्कर्स आतंकियों तक ये हथियार पहुंचाते हैं, लेकिन सवाल ये कि सीमा पार से ये हथियार आ कैसे रहे हैं? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर हम एलओसी एरिया की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हमेशा कोशिश रहती है आतंकियों की कोई लूप होल देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा एरिया है और इस एरिया को पूरी तरह से जो मॉनिटर सुरक्षा एजेंसीज कर रही है, चाहे हम बीएसएफ की बात करें या इंडियन आर्मी की बात करें, तो एरिया जिस हिसाब से बड़ा है तो इस वजह से जो है काफी ऐसी जगहें भी हैं जहां पर सर्वेलेंस करना काफी मुश्किल भी रहता है, क्योंकि कई जी। सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर घने नाले हैं और इन्हीं जगहों से कहीं ना कहीं ये हथियार जो है घाटी में स्मगल किए जाते हैं और वजह यही है, ये चीजें जो है सिर्फ ओजीडब्ल्यू वर्कर ही कर सकता है। इतनी हथियारों की खेप किस तरह से वो फिर घने जंगलों में छुपाता है और फिर आतंकियों तक यही हथियार जो है पहुंचते हैं। फिलहाल जिस तरह से अब बॉर्डर्स को सील किया गया है, कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है ठीक कि है। ये हथियार जो है पहले से ही यहाँ पर रखे गए थे और जो आतंकी इस समय लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको ऑलरेडी यहाँ पर जो ओजीडब्ल्यू नेटवर्क होता है तो उनके जरिए ही पता चलता है कि कहाँ पर हथियार छुपा के रखे गए हैं। फिलहाल लगातार अगर हम सुरक्षा एजेंसीज की बात करें या सुरक्षा बलों की बात करें तो जी। लगातार इस पर जो है काम किया जा रहा है और जीरो ठीक है। टॉलरेंस जिस हिसाब से आतंकवाद पर जो है बनाई गई है उसी नीति को बरकरार रखते हुए जो है इस तरह ऑपरेशंस कंडक्ट किए जा रहे हैं।